सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। यूएन पहले ही इजराइल के खिलाफ कई बयान दे चुका है। गाजा और फिलिस्तीन में जबरदस्त तरीके से बमबारी के बाद पूरी दुनिया में इजराइल का असली गंदा घटिया चेहरा सामने आ गया है। ऐसे में आपको याद दिला दूं कि यूएन में यह फैसला हो गया था जिसमें भारत ने वोट तो किसी तरफ नहीं दिया था। ऐसे बहुत सारे देश थे जिसने ना इजराइल के खिलाफ वोट दिया ना फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। खामोश रहना सही समझा, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के खिलाफ वोट ज़्यादा हुए और फिर जांच की मांग की गई। ऐसे में यूएन ने यानी यूएनएचआरसी ने जांच की पहली रिपोर्ट पेश करी है। मैं आपको बता दूं, यूएनआरडब्ल्यूए कमिश्नर जनरल, जिनका नाम फिलिप्पे लेजारनी है, ये गाजा और फिलिस्तीन मतलब फिलिस्तीन के उन क्षेत्रों में पहुंचे जहां पर इजराइल ने अपनी ताकत दिखाई है और निहत्तों को ऊपर जुल्म किया है और फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा किया है। पूरा इन्होंने दौरा किया और दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करी है। दोस्तों, आपको यह बहुत छोटी खबर लग रही होगी, लेकिन यकीन जानिए यूएन के एक बहुत बड़े कमिश्नर वहां पहुंचे हैं और उन्होंने बयान में यह बात कही है। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा जुल्म हो रहा है वहां पर। ह्यूमन राइट क्या बोल रहा है और टट्टी खोर फिर भी इजराइल के साथ खड़े हैं। सुनिए क्या कह रहा है। यूएन की जांच की पहली रिपोर्ट में इन साहब ने, जिनका नाम फिलिप्पे लेजारनी है, इन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनको बयान नहीं किया जा सकता। ये जो इजराइल है ये फिलिस्तीनियों के अधिकारों को रौंद रहा है और इंसानियत से गिर रहा है। जबरदस्ती उनको उनके घर से निकाला जा रहा है। रुक जाइए दोस्तों, आपको लग रहा है ये मेरे जुमले नहीं हैं। अब आपको ये समझना है कि ये यूएन का एक बंदा कह रहा है जो वहां जाके जांच करके आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने आगे कहा कि मैं यूएन का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते इजराइल के इस हरकत की पूरी तरह से आलोचना करता हूं और यह जबरदस्ती फिलिस्तीन के लोगों को उन्हीं के घर से बाहर निकाल रहा है। यह इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और इसका उल्लंघन तुरंत इजराइल बंद कर दे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो फिलिस्तीनी लोग हैं वहीं के लोग हैं, उन्हीं की जमीन है और उन्हीं की जमीन पे उनको रेफ्यूजी बना दिया जा रहा है। और आगे उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोग एक ही जनरेशन में दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट का दर्द झेल रहे हैं। मैं अपनी जॉब के नाते, मेरी जो जिम्मेदारी है उसके नाते, मैं इनको बचाने के लिए आवाज उठाता हूं और इजराइल के जुल्म पर उनका विरोध करता हूं। इतना ही नहीं, यूएन के जनरल कमिश्नर ने आगे यह भी कहा कि फिलिस्तीन के इस मुद्दे को, उनकी इस तकलीफ को मैंने अपना प्रायोरिटी बना लिया है कि किसी भी हाल में सबसे पहले इनका मुद्दा हल करना है। और कहा है कि ये मैं चाहता हूं कि इसको कैसे भी करके फिक्स किया जाए कि इनको डर और नुकसान और ना झेलना पड़े। I saw one home in which Israeli settlers have already taken over half of the house. So the house is actually divided into a Palestinian family and a family settler. It is surreal. UNRWA continues to call on the Israeli authorities to halt this displacement and to protect the rights and dignity of Palestinian refugees in the West Bank, including here in Sheikh Jarrah, where we are today. This eviction violates international law and Israel's obligation as an occupying power. For UNRWA, these Palestinian refugees are facing a second displacement in living memory. दोस्तों, शेख जर्रा में लगातार प्रदर्शन जारी है। जी हां दोस्तों, और शेख जर्रा में इतनी ज्यादा तादाद में मिलिट्री तैनात कर दी गई है कि अब वो मिलिट्री बेस लग रहा है। वहां पर फिलिस्तीनियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है और शेख जर्रा में जिनके मकान हैं उस पूरे कॉलोनी को ब्लॉक कर दिया गया है और फिलिस्तीनियों को निकाल दिया गया है। दोस्तों, लगातार शेख जर्रा में, वेस्ट बैंक में जगह जगह फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन जारी है। फ्राइडे को और भी बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। 100 की सीधी बात यह है कि यूएन की पहली रिपोर्ट में इजराइल के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।
तेरा बाप आया।